हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की 101% की गारंटी है। यह प्रश्न अभी तक जितनी बार भी पेपर हुआ है 2001 से लेकर 2021 तक 22 तक जितने बार भी पेपर हुआ है, सभी पेपर के सेट में ये वाला प्रश्न कभी न कभी आया जरूर है। मतलब ये वाला प्रश्न 101% की गारंटी है, अब की बार पेपर में आएगा जरूर। और वह प्रश्न है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके दो रासायनिक गुण लिखिए। प्रश्न है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके दो रासायनिक गुण लिखिए। इसमें प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग सिद्धांत लिखते हैं, फिर सिद्धांत के बाद हेडिंग समीकरण डालते हैं, फिर समीकरण के बाद विधि हेडिंग, और विधि के हेडिंग बाद चित्र के बारे में लिखा जाता है, उसकी विधि लिखी जाती है, और फिर लास्ट में सबसे हेडिंग पड़ता है गुण, और गुण में उसके दो रासायनिक गुण लिखे जाते हैं हेडिंग डालकर। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 7-8 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, तो पेपर में आप लोगों का 5 नंबर निश्चित हो जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न में है कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके दो रासायनिक गुण लिखिए। तो इसमें लिखने का तरीका क्या है, आप लोग लिखते चलेंगे, हम बता रहे हैं। इसमें लिखा जाएगा पहले सिद्धांत। क्या लिखा जाएगा? सिद्धांत। और सिद्धांत में भाषा क्या लिखा जाएगा कि जब HCl तथा वायु के मिश्रण को 1:4 के अनुपात में क्यूपरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। देखिए भाषा लिखा गया है कि जब HCl तथा वायु के मिश्रण को 1:4 के अनुपात में क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो पीले हरे रंग का, किस रंग का? पीले हरे रंग की क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। सिद्धांत हो गया। फिर समीकरण हेडिंग डालेंगे। समीकरण में देखिए HCl और वायु, HCl कितना है? देखिए 4:1, यानी 4 है, और यहां पर कितना है? 1। अब जब इसको किसकी उपस्थिति में, क्यूपरस क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो यहां से पहले क्लोरीन गैस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्लोरीन गैस। और फिर और बचा क्या है? देखिए क्लोरीन गैस निकल गया, H बचा है, O बचा है, यानी बन जाएगा H2O। अब संतुलित करिए, कितना H है? 4, तो यहां 4 लगाएंगे। अब कितना O हो गया? 2। लेकिन Cl कितना है? 4, तो यहां कितना लगा देंगे? 2, यानी हमारा ये बन गया क्लोरीन गैस। क्या बन गया? क्लोरीन गैस प्राप्त हो गया। अब समीकरण हो गया। समीकरण के बाद हेडिंग लिखा जाएगा विधि, और विधि में एक लाइन क्या लिखेंगे? डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण इस यंत्र में करते हैं। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण इस यंत्र में करते हैं। अब यंत्र यानी चित्र में ये वाला फिगर आपका अच्छे से बनेगा। देखिए ये वाला पूरा फिगर है बनेगा। फिगर के बारे में लिखा क्या जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा या वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। देखिए क्या है कि सर्वप्रथम HCl और वायु को 4:1, कितना अनुपात है? 4:1 के अनुपात में गर्म गैस की सहायता से ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं जहां पर क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक रखा रहता है। यहां पर HCl वायु से क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है और इस क्लोरीन गैस को शीतकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जहां पर वो ठंडा हो जाता है। पुनः उस क्लोरीन गैस को धावन कक्ष में भेजते हैं। देखिए कहां भेजते हैं? धावन कक्ष में भेजते हैं जहां ऊपर से जल गिराते हैं तो क्लोरीन के साथ उपस्थित धूल के कण जल द्वारा धुलकर नीचे बैठ जाती हैं और पुनः शुद्ध क्लोरीन गैस को शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। कहां भेजते हैं? शुद्ध क्लोरीन गैस को शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। इस शुष्कन कक्ष में ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं जो क्लोरीन गैस में उपस्थित नमी को अवशोषित करके नीचे आ जाता है और शुद्ध क्लोरीन गैस
शुष्कन कक्ष के ऊपरी भाग से, देखिए यहाँ से शुद्ध क्लोरीन गैस ऊपरी भाग से बाहर निकल जाता है या बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार इसकी हो गई क्रिया विधि, जो चित्र के बारे में लिखा जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा। फिर अगला हेडिंग पड़ेगा कि इसके 2 रासायनिक गुण लिखिए। तो 2 रासायनिक गुण में पहला गुण लिखोगे क्या? ऑक्सीकारक गुण। पहला गुण कौन सा है? ऑक्सीकारक गुण। इसमें क्या है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड का यानी H2S का क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो HCl और सल्फर मुक्त होगा। यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन होगा, यानी अपचयन होगा तो कहलाएगा ऑक्सीकारक गुण। दूसरा है जल से क्रिया। जब जल क्लोरीन से क्रिया करती है तो यहां से देखिए एक H एक Cl, HCl और OH बचा है और Cl बचा है, यानी OHCl, इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या नाम है? हाइपोक्लोरस अम्ल। इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। और ये हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है ये रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि क्लोरीन का विरंजक गुण लिखिए, तो उसका भी ये उत्तर लिखा गया है। इस प्रकार अब आप ये सिद्धांत, समीकरण, विधि, फिर चित्र का वर्णन और फिर रासायनिक गुण, इस प्रकार यदि आप कॉपी में लिख लेते हैं अच्छे से तो 5 नंबर एग्जामिनर खुश होकर आपको दे देगा। अब आप लोग यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।